अभी हम पालपुर पहुंचने वाले हैं और यहाँ बड़ा जाम हो रखा है। मतलब चलता हुआ जाम है, पर चलता हुआ रोड है, बट जाम है बहुत सारा। ऐसे नहीं, कुछ भी नहीं है, ये तो आपने देखा नहीं है। पीक आवर्स है ये, फिर उसके हिसाब से बिल्कुल ठीक है और हम टच में ठीक प्रोग्रेस कर रहे हैं। अभी पीक आवर स्टार्ट होने वाला है जस्ट। मेरा ऑफिस है नॉर्थ दिल्ली में, तो मैं कुछ काम से जा रहा था, कुछ अर्जेंट काम आ गया था और इसलिए हम लोग तो ऐशलिन भी मेरे साथ चल पड़ी है क्योंकि इनका घर है नॉर्थ दिल्ली की तरफ, तो ये अपने पेरेंट्स से और भाई से मिल लेंगी तो इनका भी मन लग जाएगा, बिकॉज बहुत होम सिक फील कर रहे थे। तो मैंने इसको एडवाइस करा कि ये मेरे साथ चल ले, मैं अपना काम ख़त्म कर लूँगा और हम लोग उसके बाद साथ में वापस आ जाएंगे। वैसे भी अकेले बहुत बोरिंग हो जाता है, बहुत लंबा सफ़र हो जाता है और लाइफ भी ऐसी है, अगर लाइफ में कोई आपके साथ हो तो फिर ज़रा चीज़ें आसान हो जाती है, बिकॉज 1 और 1 11 होता है। तो अपनी फैमिली के साथ यूनाइटेड रहो आप। यहाँ 1 मैं हूँ और 10 ये हैं। ये तो ठीक है, साइज की बात नहीं हो रही, बट मैं सबसे बोलूँगा कि अपने भाई और अपने दोस्तों से, भाई बहनों से सबसे अच्छे से बना के रखो, बिकॉज फैमिली एंड में काम आती है आपकी। गाइस मुझे बताएं कौन इस रूट पे आया है, अगर किसी को पता है ये कौन सा रूट है। ऐसा लगता है आप किसी हिल स्टेशन पर आए हो, इतनी सुंदर पहाड़ियाँ हैं। कमेंट करो। आई नो बहुतों को पता होगा, बहुत लोग आए होंगे जो नॉर्थ दिल्ली में ना इधर आए होंगे। ये देखिए अभी छोटू टॉय लाया है रोमियो के लिए और रोमियो का रिएक्शन टॉय पे, उसे डर लग रहा है टॉय से। टॉय कोई लिविंग बीइंग है। Hello guys, welcome to Beauty and the Beast. So how are you all guys? Yeah, please. I hope everyone's doing fine, and I even after 4 vlogs, I used to think vlogging is a very easy task, but 4 vlogs and the 5th one. This is the 5th one, right? And sixth one. So I first appreciate all the vloggers out there. I realize it's a very difficult job. It's a very serious job. Actually. Making content every day. So your whole day is focused on making the content. So guys, please keep supporting us because it's really a hard work. Now, Ashlyn, you were saying that you have a friend. We got a query on our previous video. So, yeah. Yeah, the question was asked by a girl called Simran Kaur. Simran Kaur. Hi, She was a very good friend of mine. She was from aviation jet crew. So she. Guys, Ashlyn was a part of the aviation industry before she got married to me in 2017. So she's talking about her friend here. Okay, so Simran, I really don't remember the question, and whatever answer I'll give you right now will be totally spontaneous. Just let me know. उसने बोला है कि जैसे शादी के काफ़ी टाइम बाद भी क्या जो कपल होता है उसमें वो जो प्यार है, रिलेशनशिप है, वो फेड होने लगता है, ट्रस्ट फेड होने लगता है, ऐसा कुछ है। ये देखिए, दिस डिपेंड ऑन पर्सन टू पर्सन कि आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग कैसी है। प्यार, अगर एक तो पहली बात, प्यार का मतलब होता है समथिंग विच इज़ इटर्नल। प्यार कभी कम नहीं होता, ज़्यादा नहीं होता, वो इटर्नल होता है, स्टेबल होता है। और अगर वो असली में प्यार है तो वो कभी फेड नहीं कर सकता। अगर वो फेड कर गया है तो वो प्यार ही नहीं था। बट द मेन पॉइंट हेयर इज़ योर कंपैटिबिलिटी। शादी के बाद कोई प्यार फेड नहीं होता, बट इंसान की प्रायोरिटीज़ बदल जाती हैं, उसके कई सारे रिश्ते हो जाते हैं। जैसे एक लड़की के कई रिश्ते हो जाते हैं। शी हैज़ टू बी अ गुड डॉटर इन लॉ, अ गुड सिस्टर इन लॉ, यू नो, एंड ऑल दीज थिंग्स। तो एक प्रायोरिटीज़ बदल जाती है, एंड आदमी सोचता है कि मैं और मेहनत करूं अपनी फैमिली के लिए, अपनी वाइफ के लिए, अपने फ्यूचर के लिए। तो प्रायोरिटीज़ बदल जाती। तो उस तरह से जब इंसान टाइम नहीं दे पाता अपनी बेटर हाफ को, तो उसको लगता है कि मुझे ये प्यार नहीं करते। ऐसी कोई बात नहीं होती। इट इज़ जस्ट मैटर ऑफ चेंजिंग लाइफस्टाइल एंड न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, और नए रिश्ते होते हैं। तो इंसान को दूसरे की इस बात को रिस्पेक्ट करना चाहिए।
एंड इट्स अ बिग सेक्रीफाइस जो लड़कियां करती हैं, अपना घर बार छोड़ के आते हैं। तो ट्राई टू कीप द वुमन हैप्पी, मैं हर बार ऐसी यही बात को बोलता हूँ। और और सिमरन सिमरन योर बेस्ट विशेस, आई थिंक शी इज गेटिंग मैरिड या or she's got married, she's getting married, so Getting married. my best wishes to you and please हमको बुलाना यार, we love attending weddings, it's such a beautiful affair. I think Indian weddings are the best weddings to attend, so we look forward to meet you that time. तो गाइस हमारे पास एक और क्वेरी आई है, एक क्वेरी आई है मिस्टर राघव करके या राघव खोसला और है शायद उनका राहुल नाम। से कुछ पूछना चाहते हाँ, थे। उन्होंने मेरे से ये पूछा कि आप कितने सालों से जिमिंग कर रहे हो और आप कौन सा सप्लीमेंट यूज़ करते हो और क्या आपने कभी स्टेरॉइड्स यूज़ करी हैं। जी तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बताऊंगा कि मुझे अबाउट 18-19 ईयर्स हो गए हैं और बहुत छोटी एज में लाइक अ टीनेजर मैंने वर्कआउट करना शुरू कर दिया था। और पहले मैं बहुत लीन होता था और उसके बाद मैं लीन से फिर मस्कुलर फिजिक में चला गया और फिर मैं अब क्योंकि ऑफ सीज़न चल रहा है और अब इतनी ज़्यादा ट्रेनिंग नहीं कर पाता तो मैं अभी बल्क वाला जो स्टेज होता है उसमें हूँ। और मैंने आपको बताया कि मैं बहुत जल्दी श्रेडिंग शुरू करूँगा और बॉडी में और अच्छी शेप लाने की कोशिश करूँगा। बात रही सप्लीमेंट्स की, तो वैसे अगर आपकी डाइट अच्छी है बहुत ज़्यादा तो कुछ खास सप्लीमेंट की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आई सजेस्ट कि वे प्रोटीन, डोंट गो फॉर मास गेनर्स एंड अदर थिंग्स। आई थिंक वे प्रोटीन, और अगर रॉ वे वो प्रोटीन आप लेते हो तो क्योंकि फ्लेवर आप घर में ऐड कर सकते हो, जो रॉ वे प्रोटीन होता है उसके अंदर मैक्सिमम प्रोटीन कंटेंट होता है, तो रॉ वे ले लो आप। और एक क्रेटीन बहुत यूज़फुल है, पोस्ट वर्कआउट क्रेटीन लेने से स्ट्रेंथ बढ़ती है और मसल मास इम्प्रूव होता है। बहुत सारी और चीज़ें भी हैं जो मैंने ली है, जैसे ग्लूटामाइन लिया है और BCAA लिया है, बट अगर आप ये दोनों कॉम्बिनेशन भी ले लोगे तो ये मोर देन सफिशेंट है, इससे ज़्यादा आपको कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है। और सबसे इम्पॉर्टेंट डाइट है। जिम इज़ 60% जिम इज़ डाइट, 20% इज़ स्लीप एंड 20% इज़ वर्कआउट। क्योंकि बॉडी जब हम सो रहे होते हैं तब बॉडी अपने आप को रिपेयर करती है, मसल्स को रिपेयर करती है, तो इसलिए आप स्लीप पर कॉम्प्रोमाइज़ मत करें और अच्छे से सोएं ताकि बॉडी आपकी जल्दी ग्रो करे। स्टेरॉइड्स, मैंने स्टेरॉइड्स का एक छोटा सा साइकिल किया था और बहुत जल्दी छोड़ दिया था, और मैं सबसे हाथ जोड़कर बोलूँगा कि प्लीज़ स्टेरॉइड से, ड्रग्स से दूर रहें। इसका कोई फ़ायदा नहीं है, लॉन्ग टर्म में आपकी लाइफ को ख़राब कर देगा। सो कीप आउट ऑफ इट एंड देयर इज़ नो शॉर्टकट टू सक्सेस एंड हार्ड वर्क, सो यू हैव टू गो थ्रू द हार्ड वे ओनली, एंड दैट इज़ ओनली थ्रू हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन एंड डिटर्मिनेशन। सो अगर जैसे मेरे टाइप की कोई लड़की है और उसे आजकल जैसे ट्रेंड चल रहा हाँ है जी। मसल बिल्डिंग का, हाँ जी, हाँ जी। तो वो क्या करे? बिल्कुल, क्या supplement मैं है? बिल्कुल प्रो हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तो कहता हूँ वेट ट्रेनिंग इज़ एज इम्पॉर्टेंट फॉर वुमेन एज फॉर मैन। इट्स वेरी गुड फॉर देम, फॉर देयर हेल्थ इन द लॉन्ग रन। उसके बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। और सप्लीमेंटेशन के मामले में जो सप्लीमेंट मैन ले रहे हैं आप वो ले सकते हो, बस जैसे आप एक मिथ है कि लड़कियों को सप्लीमेंट्स नहीं लेने चाहिए, उसमें स्टेरॉइड है, नहीं ये नहीं है, नहीं नहीं, वो ऐसा कुछ नहीं होता। आप अच्छी कंपनी का लो, ब्रांडेड कंपनी का लो। कुछ अच्छी कंपनीज हैं जो हाई प्रोटीन बनाती हैं और जो केमिस्ट पे मिल जाता है इजली, जैसे प्रोटीन एक्स वगैरह है, और नेस्ले का रिसोर्स एक बड़ा अच्छा प्रोटीन है। आप वो प्रोटीन लो, आप पर प्रोटीन उतना ही लो जितना आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है। मेल और फीमेल में इसमें कोई फ़र्क नहीं होता। बट सिर्फ एक प्रॉब्लम है कि जो लड़कियां होती हैं उनको मसल मास बिल्ड करने में, बिकॉज दैट्स द वे गॉड हैज मेड अस, उनको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। आप सपोज अगर आप एक लड़की हैं तो अगर एक लड़का 10 डंबल्स करता है तो एक लड़की को 100 डंबल्स करने पड़ेंगे उसको मैच करने के लिए। उनका जो मस्कुलर ग्रोथ हार्मोन होता है वो थोड़ा मेन के मुकाबले थोड़ा कमज़ोर होता है। तो अगर किसी लड़की ने बॉडी बनाई है तो सोचो कि उसने एक आदमी से 10 गुना ज़्यादा लेबर करी, एंड रियली हैट्स ऑफ टू वुमेन विद मसल्स। आई थिंक दे डिज़र्व अ लॉट ऑफ अपलॉड एंड
admiration and या what next? चलो अब इधर ही एंड करते हैं अपने ब्लॉग को। और अगर कोई क्वेरी है तो आप कमेंट करें, डीएम करें। मैं राहुल का नंबर भी शेयर कर देती हूँ नीचे। अगर कोई बात करना चाहता है तो उस पर भी मैसेज या कॉल कर सकते हैं। किसी भी टॉपिक से रिलेटेड आप उनसे बात कर सकते हो, वेदर इट इज़ रिलेटेड टू हेल्थ और योर पर्सनल लव लाइफ और इवन रिलेटेड टू बिजनेस क्वेरीज। मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं बड़ा ऑर्डिनरी इंसान हूँ। बस मैं मेहनत करने पे बिलीव करता हूँ और मैं अपनी बात को बिल्कुल साफ़ सुथरा रखता हूँ सामने वाले के। मेरे को मैनिपुलेशन और ट्विस्ट करना नहीं आता लोगों को। सो स्ट्रेट फॉरवर्ड, ऑनेस्ट एंड अप्रोच जो है वो होनी चाहिए बिजनेस में। और वही आदमी ज़्यादा सक्सेसफुल होता है लाइफ में जो ऑनेस्टली काम करता है। डिसऑनेस्ट लोग जो हैं ज़्यादा देर मार्केट में सस्टेन नहीं हो सकते। तो कोई एक्सपर्ट नहीं होता, ये सिर्फ हार्ड वर्क करने का। आई थिंक एवरीबडी इज़ इंटेलिजेंट आउट देयर। भगवान ने सबको अच्छा दिमाग दिया है और इतने सारे इंटेलिजेंट लोग हैं, तो इंटेलिजेंस में कोई किसी से कम नहीं होता। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टेकिंग इंटरेस्ट एंड पुशिंग योर सेल्फ टूवर्ड्स द बेस्ट इन लाइफ। या तो इधर ही हम एंड करते हैं ब्लॉग को। और थैंक यू सो मच फ्रॉम ब्यूटी बीस्ट एंड रोमियो एंड बबल्स। थैंक यू, नमस्कार। बाय।